नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बच्चे की घटना शेयर कर रहे हैं जो मीडियम सा था और बाद में जाके उसी बच्चे ने इंग्लिश मीडियम क्लास में टॉप किया, वो भी उस क्लास में जहां पर उससे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे थे। दरअसल ये घटना मेरी अपने खुद की जीवन की है। 10वीं क्लास तक जब पढ़ता था तो अंग्रेजी में ठीक ठाक था, लेकिन एक जो फोबिया होता है अंग्रेजी का, भी अंग्रेजी से डर लगता है, वैसे ही कुछ था। एयरफोर्स में जब भर्ती होने के समय जब इंटरव्यू आया, नई दिल्ली से हम भर्ती हो गए थे। इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था कि आपको अंग्रेजी आती है? मैंने कहा सर पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, लेकिन बोलने में दिक्कत है। कहने लगा बोलने के लिए कोशिश करोगे? मैंने कहा हाँ जी जरूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा एयरफोर्स है, एयरफोर्स की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, सारा काम इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा। मैंने कहा जी हम पूरी कोशिश करेंगे। बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे से दूसरा सवाल किया था कि आप किस ट्रेड के लिए आया था? मैंने कहा सर मैं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए आया था। बोले आप कौन सी ट्रेड होगी? क्योंकि वहाँ पर मेरी ट्रेड को बदल दिया गया था, क्योंकि जिस ट्रेड के लिए मुझे बुलाया था मशीनिस्ट के लिए, उसमें वैकेंसी पूरी हो गई थी, दूसरी ट्रेड में वैकेंसी खाली थी। मैंने कहा सर अब वर्कशॉप ऑपरेटर सी कर दिया गया है। बोले आपके लिए अच्छा होया या बुरा? क्योंकि एयरफोर्स के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी थी। मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम मेरे लिए अच्छा होया या बुरा। उन्होंने कहा आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने पूछा सर कैसे? उन्होंने कहा जब पहले आप जिस ट्रेड के लिए आए थे मशीनिस्ट के लिए, वह सेकंड ग्रुप में आती थी, और अब जो आपको ट्रेड मिली है वो अभी फर्स्ट ग्रुप में है। जो मशीनिस्ट ट्रेड थी उसमें 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग थी, 9 महीने की फिर ट्रेड ट्रेनिंग थी। टोटल 15 महीने की ट्रेनिंग के बाद यूनिट में जाते थे, 1-2 साल यूनिट में काम करते थे। उसके बाद 1 साल के लिए फिर कन्वर्जन के लिए आना पड़ता था। यानी 15 महीने पहले और 1 साल बाद टोटल 25 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। पहले 15 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो सेकंड ग्रुप में जाते थे, और 1 साल के कन्वर्जन के बाद फिर वो फर्स्ट ग्रुप में आते थे। जिस ट्रेड में मैं गया था वर्कशॉप सी में, उसकी टोटल सिर्फ 18 महीने की ट्रेनिंग थी, और 18 महीने की ट्रेनिंग बाद सीधा यूनिट में जाने के बाद हम सीधे फर्स्ट ग्रुप में आ जाते थे। तो इस तरह से मैं फर्स्ट ग्रुप में सीधा आ गया था, यानी बुलाया था सेकंड ग्रुप के लिए और सीधा फर्स्ट ग्रुप में आ गया था। और उसमें ट्रेनिंग भी कम हो गई थी। अगर मशीनिस्ट में जाता तो मुझे टोटल 25 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती, और वर्कशॉप सी में मुझे 18 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ी, और ट्रेनिंग के तुरंत बाद सीधा फर्स्ट ग्रुप की पे मिलनी शुरू हो गई थी। जब हम ट्रेनिंग सेंटर में थे तो ट्रेनिंग सेंटर में सुबह 4 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक इंग्लिश टू इंग्लिश सारा काम चलता था। जो हमारी ट्रेनिंग होती थी सारी इंग्लिश में होती थी। यहाँ से जब पढ़ाई करते करते एयरफोर्स में चले गए थे तो ये खुशी हुई थी भाई नौकरी मिल गई है, पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा। लेकिन वहाँ जाते ही हमारे कुछ किताबें दे दी गई, खासकर जब बेसिक में थे, बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इंग्लिश। और क्या है 3 महीने की है, 3 महीने बाद दूसरी किताब मिलेंगी। उसके बाद 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर ट्रेड साइड में जाएंगे। ट्रेड साइड में भी 3 महीने के लिए किताबें मिलेंगी। 3 महीने बाद फिर एग्जाम होगा। जो पास होगा वो आगे चला जाएगा, जो फेल होगा उसको एक मौका देंगे ट्रेड बदलने के लिए, फिर भी फेल होता है तो उसको घर भेज देंगे। यानी कि हर 3 महीने बाद फाइनल एग्जाम हो जाता था। सोमवार से लेके शनिवार तक जितना पढ़ाया जाता था, हर मंडे को टेस्ट लेते थे, फिर हर महीने में एक टेस्ट होता था, और 3 महीने बाद वो पूरा हो जाता था। स्टार्टिंग में जो बेसिक ट्रेनिंग थी उसमें मैथ था, साइंस था, इंजीनियरिंग ड्राइंग थी। इंजीनियरिंग ड्राइंग तो अच्छी लगती थी। एक इंग्लिश थी, सारी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होता था, तो थोड़ा डर रहता था कहीं फेल ना हो जाए। फेल होंगे तो कहीं घर ना भेज दें, घर जाएंगे तो समाज में एक बेइज्जती होगी, भाई नौकरी लगा था निकाल दिया, शायद सिफारिश से लगा हुआ या पैसे दे के लगा हुआ। तो इसलिए मैंने पूरी कड़ी मेहनत की और ज़्यादा से ज़्यादा से मैं पढ़ाई को देता था। लोग जो बाहर घूमने के लिए जाते थे मैं घूमने के लिए जाता था, लेकिन अंग्रेजी को समझना, उनके शब्दों को समझना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो उसमें मेरी मदद की थी माया सिंह नाम का एक लड़का था जो मेरे से 3 महीने पहले गया था। देवबन गांव है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का रहने वाला था। आजकल वो कैथल में शायद सेटल है। जब वो बाहर जाते हैं उन्होंने मेरे को एक डिक्शनरी ला के दी थी, भार्गव की डिक्शनरी, जो आज भी मेरे पास घर पर रखी हुई है। उसने कहा जो भी हार्ड मीनिंग आते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिख लीजिए, हिंदी में शब्द लिख लीजिए क्या बनता है, और बार बार वो शब्द रिपीट होते रहेंगे और आपको ऑटोमेटिकली याद होता चलेगा। इस तरह से जो इंग्लिश सीखने में माया सिंह ने मेरी काफ़ी मदद की थी। मैं किताब पढ़ता गया, जहाँ जो हार्ड मीनिंग आता उसको अंडरलाइन कर लेता, अंडरलाइन करके डिक्शनरी से वो मीनिंग देखता, उसका मीनिंग देख के वहाँ पर शब्द लिख देता, और वही होता। कुछ शब्द बार बार आते रहते तो बार बार उनको लिखने की जरूरत पड़ती, क्योंकि बार बार आने से पीछे देख लेता कि पिछले पेज पे या 2 पेज पहले ये आया था, वहाँ से पता चल जाता इसका ये मीनिंग है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद हम छुट्टी आए के बाद जब ट्रेड ट्रेनिंग हुई, ट्रेड ट्रेनिंग टेक्निकल की थी। टेक्निकल में जो काम था वो मेरा उसमें पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि ट्रैक्टर में चलाता था और काटने पीटने में इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा। ट्रेड ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, हमारे जो प्रैक्टिकल जॉब देते थे, प्रैक्टिकल जॉब कोई 12 घंटे का होता था, कोई 18 घंटे का होता था। मैं 12 घंटे का जॉब
8-9 घंटे में कर देता था, 18 घंटे का जॉब 12-13 घंटे में कर देता था और उसके बाद आराम से रेस्ट करता था। एक बार उड़ीसा का एक लड़का था, उसका जॉब खराब हो गया था। हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे मिश्रा जी, उन्होंने मेरे को बुलाया, मिश्रा जी भी उड़ीसा के थे। उन्होंने कहा इसका ये जॉब खराब हो गया, क्या इसको ठीक कर सकते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक कर सकता हूँ। जैसे उसने मेरे को दिया, मैंने ले जाके मैलेट के साथ एल्यूमिनियम का जॉब था, पैनल बना था, उसमें हिंज था, रिवेटिंग थी, एज वायरिंग थी, वो जो गड़बड़ हुआ था सारा ठीक करके और 10-15 मिनट में वापस जाके उनको दे दिया। कहने लगा हो गया ठीक? माँ सर हो गया। नहीं इतने जल्दी? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको ये डाउट हुआ कि ये बेसिकली लोहार या ठठेरा तो नहीं है। तो उसने मेरे से सवाल किया घर पर क्या काम करते थे? मैंने कहा सर घर पर पढ़ाई करता था। मतलब पढ़ाई के अलावा और क्या काम करते थे? मैंने कहा सर ट्रैक्टर चलाता था। बोले और क्या काम करते हैं? मैंने कहा खेती बाड़ी में अपने घर वालों की मदद करता था। बोले और क्या काम करते हैं? मैंने कहा सर और कुछ काम नहीं करता था। तो उनको ये डाउट था कि ये बाई जाति ठठेरा या लोहार तो नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रेड का जो काम था इसी तरह का था, रिवेटिंग था, पैनल बनाना था, हिंज बनाना था, होलोइंग था, एज फ्लेंजिंग था, इस तरह के काम थे। तो जब ट्रेड साइड में मेरा इतना अच्छा होने लगा रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आया 3 महीने बाद पहला रिजल्ट, तो उसमें हम 26 लड़के थे। 26 लड़के में से मैं अकेला लड़का ऐसा था जो सिर्फ 10वीं पास था, बाकी नॉन मेडिकल से +2 पास थे, 1-2 बीएससी पास भी था, बीए पास भी थे, और मैंने ही टॉप किया था। जो हमारे वहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने क्लास में आकर कहा कि पूरी क्लास में एक लड़का है जो सिर्फ 10वीं पास है, बाकी +2 पास है, वो भी साइंस साइड से, और वही 10वीं पास लड़का इस क्लास को टॉप करके आए, बाकी को चलो ऊपर पानी में डूब मरना चाहिए, उनके शब्द थे। उस दिन मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने एकदम से टॉप कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश मीडियम से वैसे ही डर लगता था और वो डिक्शनरी की मदद से वो मदद करता गया। और सबसे मेन कारण था 100 नंबर का रिटन टेस्ट था और 200 नंबर का प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल हैंड मेरा बहुत अच्छा था, तो इसलिए प्रैक्टिकल मेरे को ज़्यादा नंबर आए। रिटन में भी 50 नंबर की थ्योरी होती थी और 50 नंबर का एमसीक्यू, यानी कि 1 प्रश्न 4 उत्तर। एमसीक्यू में भी अच्छा स्कोर हो जाता था, क्योंकि पढ़ने के बाद जो उत्तर देखने के बाद पता चल जाता था कि इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन रिटन में थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि अंग्रेजी याद करना, उसको लिखने में दिक्कत आती। इन सब को मिला के मैंने पूरी क्लास को टॉप कर दिया था। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जब कानपुर में पढ़ाई शुरू की, तो +2 जो पढ़ाई की मैंने हिंदी मीडियम में की थी। आगे बीए की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल वो भी हिंदी मीडियम में की थी। जो एमए हिस्ट्री का दिया था कानपुर से, वो भी हिंदी मीडियम में दिया था। लेकिन जब बदले हो गए, पूना चले गए थे, तो वहाँ जाके इंग्लिश मीडियम मजबूरी में लेना पड़ा था। तो मेरी दोनों एमए इंग्लिश मीडियम की है, बीएड भी फिर आगे इंग्लिश मीडियम की है। आगे जो लॉ के लिए पढ़ाई की थी वो भी इंग्लिश मीडियम में की थी। वो किसी अलग वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से कैसे कैसे किया है। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं उनको डरना नहीं चाहिए। हमारे टाइम पर तो इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, हमें डिक्शनरी की मदद लेनी पड़ती थी। आजकल इंटरनेट की सुविधा है, हर फ़ोन के अंदर जब भी हम चार्ज करवाते हैं इंटरनेट का डाटा उसमें आता जाता है। आप गूगल से आराम से बोलकर, लिखकर किसी भी शब्द का मीनिंग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही अंग्रेजी आसान होती जाएगी। अंग्रेजी हिंदी से भी ज़्यादा आसान है। कोई भी हार्ड मीनिंग आए उसका मीनिंग देखो और किताब के अंदर अंडरलाइन करके उसको लिख दो। इस तरह से बहुत आसान होता जाएगा। जिस दिन आपका अंग्रेजी में इंटरेस्ट हो गया या इस तरह से आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी और आप इंग्लिश मीडियम में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जो अच्छी अच्छी किताबें खासकर साइंस वगैरह की या रिसर्च की, वो हिंदी मीडियम में इतनी आपको नहीं मिलेंगी, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर मिल जाएंगी। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो अपना हमारे देश में जितने भी कोर्ट हैं, 21 हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर जो रिट डलती है वो भी इंग्लिश मीडियम में डलती है, जो जजमेंट आते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में आते हैं। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम बहुत ही आसान है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। विदेश में जाने के लिए भी जो आइल्स वगैरह तैयारी करते हैं उसमें भी इंग्लिश मीडियम की जरूरत होती है। इसलिए इंग्लिश से डरना नहीं है, बल्कि इंग्लिश में इंटरेस्ट लेना है और कड़ी मेहनत करके, प्रैक्टिस करके आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।